हमने लास्ट टाइम जितने भी लेक्चर्स लिए हैं ना, उसमें यह था कि 2 वेरिएबल्स को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, 3 को, फिर 4 को, अब हम जो करने लगे वो 5 वेरिएबल्स को। तो बेटा जब आप इन पांचों को, चारों को करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। ये बड़ी क्लासें हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट घुमा फिरा के दे दिया जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी सीखें लॉजिकल सीखें, और अगर उससे उस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सकें। इस एक क्वेश्चन का उसके साथ जो है वो उसके साथ जो है मैच करता है पैटर्न के साथ। मिसाल के तौर पर एक दफा जब हम थे तो हमें टीचर ने दिया था कि एक फंक्शन है, उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये 5 वेरिएबल हैं, और उसमें ए बी प्लस सी बार उसमें फिर सी बार आ जाता है, फिर प्लस डी ई, ये एक इस तरह करके उसने फंक्शन दिया। उसमें ये मिसिंग थे तो पहले हमने इनको मेन टर्म्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद इसके टेबल बनाए। तो जब भी आपके पास आ जाए जी 5 वेरिएबल्स, कॉर्न ऑफ मैप यूज करना है, और कितने वेरिएबल्स यूज करने हैं, 5 वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना है बूलियन फंक्शंस के जरिए से। तो आपने सबसे पहले जो टेबल बनाना है वो आपके सामने मैं बना देता हूँ। इस तरह फिर आप जल्दी जल्दी से बनाना सीख जाएंगे। अब इसमें ए वेरिएबल है, बी है, सी है, डी है, ई है। हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 5। तो आपने इन 5 का क्या बनाना है, बाइनरी टेबल बनाना है सबसे पहले। बाइनरी टेबल जब बनाना है तो ये हमारे पास 0 है, ये 0 की बाइनरी होगी, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 भी आएगा सर। 31, ये हमारे 31 बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को आप मेन टर्म्स बोल रहे हैं, इस सब के साथ आप एम लगा दें, जैसे ये एम लग जाएगा इनके सब के साथ, वो मैंने सबसे ऊपर लगा दिया। तो ये 0 है, पहले 16 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 है, तो इसके साथ क्या आएगा, 0 1, फिर 8 के साथ 0, फिर 8 के साथ 1, फिर 8 के साथ 0, 8 के साथ 1,
ठीक है, फिर 4 के साथ 0, फिर 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, फिर 2 के साथ 0 और 2 के साथ 1, 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, फिर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1। तो ये आपका बाइनरी टेबल बन जाएगा। मैंने बताया कि जो ए वेरिएबल है उसकी सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर कोई भी वेरिएबल है उसकी सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, या तो 1 होता है या एक वो तो 0 होता है। अब इसका मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ। सर जी ये जो आपने टेबल बनाया है सही तरह लाइनें नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? सर जी भाई अब सही है। अब सही, चलिए इतना बड़ा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा टेबल बन गया, बाइनरी टेबल। सबसे पहले आपने यही बनाना है, ठीक है। अगर आप इसमें गौर करें, जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ, ये 0 से लेके 15 तक आएगा ना, 4 5 7 यस सर। 7। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमने ये बाइनरी टेबल बनाना है। उसके बाद हमने वो टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने वो वेरिएबल्स रखने हैं। उसमें 2 वेरिएबल्स बनेंगे, उसमें 2 टेबल बनेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ये आपको पता है कि ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। तो ए के साथ क्या चीज मिलाएंगे हम, ये देखें, ये 0 है, 0 कितने हैं 15, इसके साथ ये वाला आपने देखा टेबल
ये रिपीट हो रहा है, यहीं से मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, आप जरा गौर करें, ये सारे जीरो हैं और ये सारे वंस हैं, ये सारे जीरो और ये सारे वंस, ये सारे रिपीट हो रहे हैं एक बार बार। ये जीरो है, ये चारों जीरो है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे ये भी सारे सेम है। ये और ये सारे सेम है। जीरो के साथ आपने 16 को मैच करना है, वन को आपने मैच करना है 17 के साथ, तो ये चारों सेम है। नजर आ रहा है? जी अवैस अहमद। जी सर। मैं जो बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हमने 5 वेरिएबल वाला बाइनरी टेबल बनाना है, तो उसमें आप गौर करेंगे कि ये जो पहले ए के साथ 16 जीरो हैं। जी सर। ए के साथ कितने जीरो हैं? 16 जीरो है। ऐसे ही नजर आ रहा है आपको? जी जी। और इसके बाद ये 16 वन है। जी सर। ये देखें ग्रीन कलर है, जीरो है सारे, और जो ये वाला कलर है इसके साथ सारे वन है। ए की बात कर रहा हूँ, बी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ए के साथ ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। मैं यहाँ से अगर इस सारे को मिटा देता हूँ, रेज कर देता हूँ, ये देखो मैंने सारे रेज कर दिए। अगर यहाँ ही से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो सेम उसी की बाइनरी आ जाएगी। मैं अगर ये वाला टेबल तैयार करता हूँ तो ये वाला वैसे का वैसे तैयार हो जाएगा। अब देखें 5 है, 5 की बाइनरी और 22 21 की बाइनरी सेम है। ये देखें 5 और 21 की बाइनरी क्या है? सेम है। इसको मैं पेंट पे भी इसको शो करवा देता हूँ। असल में ये एक एक स्टेप समझ लगेगी तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। सर ये दोनों सेम क्यों है, कोई रीजन है? इसका तो रीजन यही है ना कि जब 5 वेरिएबल वाला आएगा तो फिर रिपीट होती जाती हैं चीजें। बाइनरी की ये खुसूसियत है। अब ये देखें ये दोनों जीरो जीरो है, सेम है ना? इसी तरह यस सर। आप कोई भी देख लें, अगर इसको देखना चाहते हैं तो 5 में 16 को प्लस किया 21 आ गया, तो ये और ये सेम है। फर्क कितना है कि ये सिर्फ ये वाली बिट चेंज हो रही है, एक ये बिट चेंज हो रही है और एक ये बिट चेंज हो रही है। क्लियर है ना? ये 16 की 16 सेम है, इसी तरह ये 16 की 16 सेम है। उसके बाद ए, ये वाला ए
और ये वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सारे 0 हैं और ये सारे 1 है, लेकिन ये वाले पैटर्न सारे आगे सेम है। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट इसका बनाना है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या चीज बना रहे हैं, इसका टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाएंगे, 32 का टेबल बनाना है। अब कितने हैं वेरिएबल, 5 है, तो इसकी कॉम्बिनेशन कितनी बनी, 32, 0 से लेकर 31 तक। तो हमने इसका 32 का टेबल बनाना है, तो हम 2 टेबल बनाएंगे। इसके कितने बॉक्स सेल्स बन गए हैं, 16। 16 बन गए। इसी को मैं कॉपी करता हूं, इसलिए 16 और बन गए, ठीक है। सर इसको 3D में बनाएं जैसे आपने काली में बनाया था। कोई मसला नहीं। ये हमारा ए के लिए, ये हमारा किसके लिए, ए के लिए। और ये हमारा ए बार के लिए। नजर आ रहा है, यस सर। ये है ए बार, ये क्या है, ए बार। कैसे ए बार है कि ए में सबकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0, 0 है। और इसमें ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये आएगा हमारा किसके लिए बनेगा, ए के लिए। ए के लिए। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो देखी हो जिसमें 4 वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि हम इसके साथ बी सी डी रखते हैं, इधर क्या रखेंगे, बी सी, इस तरफ हम डी रख लेते हैं, ये हमने डी रख लिया और इधर हमने बी सी रख लिया। डी 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 डी, इस तरह हमने रखा। बी सी बी सी बी सी और बी सी। ये साथ साथ आप MS पेंट भी सीखेंगे, ठीक है।
ओके सर। ये पहला क्या होता है, डी बार ई बार। पहला क्या आएगा, डी बार ई बार, यानी 0 0। दूसरा क्या आएगा, 0 1। तीसरा क्या आएगा, 1 1। और चौथा क्या आएगा, 1 0। इसी तरह बी बार सी बार, बी सी बार, और ये वाला है। अब यहां तक क्लियर है? यस सर। क्या किया मैंने कि ए के साथ मैं पहले बना लूं, फिर मैं ए बार का बनाऊंगा 4 वेरिएबल वाला। 16 ये हो जाएंगे, 16 ये। इन दोनों में एक एक बिट चेंज हो रही है ना, इस सेल में और इस सेल में एक एक बिट चेंज होगी ना। अच्छा, इसके अंदर यस मैं सर। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, 0 M 0 भी लिख सकते हैं सर, 0 भी लिख सकते हैं। बी सी, इसके साइज को मैं कम कर देता। ये एक लेक्चर तैयार करने के लिए ना मुझे बॉस का पूरा पूरा दिन लग जाता है। ऑनलाइन का यही नुकसान है। सोना नहीं है भाई, ये स्क्रीन के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो है, ये बी बार है, सी बार, और ये डी बार ई बार है, तो इन सब के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। ठीक है, ये बी बार सी बार सब में है। इसमें डी बार ई है, इसमें डी ई है, इसमें डी ई बार है, ये ई बार सब में। बी बार सी, और ये बी सी बार, ये डी ई है, ये डी बार ई,
इसमें बी बार सी, इसमें बी सी और इसमें बी सी बार, बी सी बार डी ई, और इसमें बी सी और डी बार ई। इस टेबल की समझ लगी है किसी को? लग गया सर जी। इसमें यह है कि आपने BC को और DE को इस सेल के अंदर लिखा, फिर आपने इसको इस सेल में के अंदर लिखा, ये साथ BC सब में आ रहा है। तो ये टेबल बनाना आपने सीखना है, ये वाला। अब देखिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, सेम है ना, और इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूं। ये किसके लिए था? ए के लिए, और ये किसके लिए था? ए बार के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि ये किसकी मिन टर्म है? ये 0 की। ये ए साथ लिखना है आपने, यस सर। ए बी बार सी बार डी बार ई। तो बेटा चूंकि ये ए है तो ए यहां से स्टार्ट होता है, तो ये 16 की होगी। ये किसकी होगी? 16। ये वाला जो टेबल है, ये वाली मिन टर्म है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 19। और ये 19 है। ये 20 21 22 23, और फिर ये नीचे वाली क्या आएगी? 28 20। 29 30 31, और ये किसके लिए आएगी? 24 25 26 27। ऐसे है? यस सर। ये आपने इस चीज में नोट करना है, ठीक है? ये किसके लिए? 0 के लिए। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, सॉरी ये 3 के लिए और ये 2 के लिए। अब हम इसका बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे टेबल बन सकता है। हमारे पास 2 टेबल बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे M0, यहाँ पे M1 M2 और M2, M4 M5 M7 M6 M8 M9 M11 M10। M12 M13 M15 M14।
ये एक टेबल बन गया हमारा। इसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। 0 के बाद 15 खत्म होता है तो क्या आएगा 16, 17, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 26 इधर आएगा तो 27 इस तरह, 28, 29, 31, 30। ये हमारे पास टेबल बना। इसमें क्या था, ये डी ये हमारे पास है, ये टेबल बन गया। इसकी मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। इसमें स्टेप वाइज मैं आपको समझाता चलूँ। ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप है और ये हमारा तीसरा स्टेप है। हमने इसको कन्वर्ट किया इसके अंदर और इसको कन्वर्ट किया अब इसके अंदर, ठीक है। और ये ए बार के लिए है और ये ए के लिए है। अब इनके ऊपर बार्स लगा देते हैं, जो कि वो वर्ड के अंदर थोड़ा सा बार लगाने का इशू होता है। ये बार है, डी ई बार है, डी बार ई है और डी ई बार है, बी बार सी है, बी बार सी है और बी सी बार है। इसी का भी इसी तरह ही है। ये ए के लिए है और ये बार के लिए। अब यहां तक जिसको समझ नहीं लगी वो मुझसे पूछ सकता है बेटा। जी अच्छा, अभी इसका टाइम 1 मिनट से लेफ्ट कम रह गया है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। दोबारा फिर 2-4 मिनट बाद फिर आप दोबारा आए, ठीक है। ओके सर।